रही है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं फ़ज़ील अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं फैसलाबाद शहर के टेक्सटाइल शोबे के हवाले से कि फैसलाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल है वो एक नुमाया शोबा समझा जाता है और अभी सूरत हाल क्या है इस शोबे की, ख़ास तौर पर जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, पावरलूम सेक्टर हो, उसके बाद जो कपड़ा मार्केटें हैं उनकी क्या सूरत हाल है। हालिया दिनों में जो कपड़े की कीमतें कम हुई हैं उसके पीछे वजूहात क्या हैं कि कपड़े की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, और इसके बाद जो मज़दूर तबका है जो इस शोबे से वाबस्ता है उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अभी कपड़ा मार्केटों के जो दुकानदार हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो हालात से इस क्या खुश हैं या फिर क्या परेशानियां हैं, क्या हालात हैं मार्केटों के। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख मोहम्मद फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा जो हालिया दिनों में कपड़े की कीमतें 10 से 15% कम हुई हैं, आप क्या समझते हैं इसमें बड़ी वजह क्या है कपड़े की कीमतें कम होने की, और सूरत हाल क्या है मार्केटों की ईद से पहले की और बाद की? देखें जी, फ़ज़ील, सबसे पहली बात ये है कि जितनी देर तक हमारी गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियाँ जारी रहेंगी, वो सिर्फ़ इलेक्शन में वोटरों के लिए आएंगी, वो इस मुल्क के मफाद के लिए नहीं आएंगे, तो मार्केट की सूरत हाल जूं की तू रहेगी। बद से बदतरीन होती जा रही है। ईद से पहले जब से छोटी ईद गई है, आप यकीन करेंगे, जो आपने अभी स्टार्ट में नाम लिया कि टेक्सटाइल सिटी है फैसलाबाद, इतना नज़रअंदाज कर दिया गया है फैसलाबाद को कि जो हमारा ताजर है वो बेचारा मर गया है। लोकल ताजरों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही। जो भी ये बजट पेश करते हैं, जो भी मामलात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई हमारे ना मुल्क के मफाद के लिए काम कर रहा है, ना ताजरों के मफाद के लिए काम कर रहा है। सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि ताजर मारो प्रोग्राम कर रहा है। यानी फैसलाबाद अगर टेक्सटाइल सिटी है तो एनर्जी क्राइसिस आप देख लें, इसको कोई कंट्रोल करने की सोच ही नहीं रहा। बस जलसे करते हैं, एक दूसरे को गालियां निकालते हैं और नीचे उतर जाते हैं। यानी अवाम का कौन सोचे, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं दी। आप ये देखें कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि सिर्फ आप ये देखें कि बकरा ईद गुजर के गई है। आप इमेजिन करें कि 40% 30 to 40% कुर्बानियाँ कम हुई हैं, लोगों में सकत नहीं रही। उसकी वजह क्या है, मेन वजूहात क्या है? उसकी मेन वजूहात है कि हमारे पास जो लीडरशिप है वो अनफॉर्चुनेटली वो लीडरशिप है जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को आगे रखती है, जो ना तो ताजरों के मफाद को आगे रखती है। हम बात करेंगे टू दी पॉइंट, और बात वो करेंगे जो रियलिटी है, जो हकाइक पर मबनी चीज़ें हैं। देखें, हम ये कहते हैं खुदारा अभी भी कुछ नहीं गया। अभी भी आप अगर ताजरों पर तवज्जो दे दे, ताजर चाहते क्या हैं, आप कभी ताजरों से पूछे तो सही। आप सिर्फ उन बंदों से पूछते हो जो एसी वाले बंद कमरे में बैठे होते हैं। मतलब आपका मकसद ये है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं कि सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो वो फ़ैसले गलत कर जाते हैं। वो फैसले ही गलत करते हैं। पता नहीं वो नॉन प्रोफेशनल बंदे हैं, उनको फैसले करने ही नहीं आते। पता नहीं वो कहाँ से IMF का एजेंडा लेके आते हैं। अब देखें, अब ताजर क्या करे? ताजर इस वक्त इतना परेशान फ़ज़ील हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है। आप देखें कि आज दूसरा वर्किंग डे है और आप अभी कैमरा घुमाएंगे तो आधी मार्केट बंद है। वो क्यों बंद है? काम नहीं है। वो बेचारे घर से आके करे क्या? जैसे सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, ख़र्चा करते हैं, बिजली चलाते हैं, लड़कों की तनख्वाहें उनके सर पे पड़ जाती है, ठेकेदारों की तनख्वाहें। जो मज़दूर घर से बेचारा आ रहा है, वो पहले तो उसका किराया था 50 रुपये, अब उसका किराया हो गया 100 रुपया। वो क्या करे बेचारा, मज़दूर घर से नहीं आ रहा। अब ऐसी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, अगर वो बद से बदतर नहीं होगी तो क्या होगा? आप किसी भी एरिए का जो चेक कर लें इस वक्त के अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। आधी तो वो FIR ही नहीं करती, 90% FIR करती नहीं है। छीना छपटी वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब जिसका छीना छपटी, जिसका मोबाइल गया, जिसके पैसे गए, वो बेचारा तो खुद तनख्वाहें लेके गया था और उसके वो भी छिन गया। तो हम ये कहते हैं कि आपकी मेहरबानी है खुदारा, 41 के तवज्जो से हम कहते हैं गवर्नमेंट के उन नुमाइंदों को जो हमारे लीडर हैं कि हमारा सोचें। हम मुहब्बे वतन ताजर हैं, हम टैक्स गुजार हैं। जितनी देर तक नहीं सोचेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जितनी देर तक सोचा नहीं जाएगा कारोबार का तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
मुबीन सदीक सेंटर 2 के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं हाजी सरफराज जी। हाजी साहब, आप क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं मार्केटों के? कपड़े का एक वसी कारोबार फैसलाबाद शहर के अंदर होता है, आप क्या कहते हैं, अभी क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील भाई देखें, ये जो मार्केट के अंदर हम ईद की खुशी की जो छुट्टियां गुजार के आए हैं, वो जब बड़े हैप्पी मूड में हम आए थे इधर मार्केट में कि मार्केट में जाते ही इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा गाहक मिलेगा, क्योंकि 7-8 दिन बाद मार्केट खुल रही थी। जैसे ही हम एंटर हुए बाज़ार में, लेकिन यहाँ हू का आलम है, आधे दुकानदार तो वैसे ही नहीं आए। उसकी वजह मेन यही है, अभी कारोबार जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। छोटी ईद के बाद कारोबार बिल्कुल ही नहीं चले। ये उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, एक दूसरे को दोनों ही, वो उसको चोर कह रहा है, वो उसको चोर कह रहा है। इसमें हम पिस रहे हैं और इंतहाई हमारी हालत जो है वो कपड़े की ख़राब हो रही है। देखें, कपड़े का जो ताजर है वो एक मुल्क में रीढ़ की हैसियत रखता है, और हमारा फैसलाबाद तो वैसे ही माशाल्लाह मैनचेस्टर गिना जाता था, लेकिन इस वक्त ये जंगल का आलम बना हुआ है। इसमें कोई एक पैसे का कारोबार नहीं हो रहा। किसी भी आप तरफ चले जाएं, कपड़े में चले जाएं, करियाने में चले जाएं, इधर और मार्केटें भी बहुत हैं, टेक्सटाइल में चले जाएं, हर तरफ ऐसे है, तबाही मची हुई है। ये फिर वो दौर आ रहा है लूम वालों पर। ये सूतर की महंगाई ने इतना, कपड़े के रेट तो बहुत, सूतर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन भाई साहब, अभी जो धागे की कीमतें हैं वो तो कम की गई हैं, कम हुई हैं कीमतें, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कपड़ा भी सस्ता हुआ है। तो फिर और क्या वजूहत हैं कि धागा सस्ता भी हो रहा है लेकिन फिर भी दुकानदार कह रहे हैं कि अभी भी धागा महंगा है? भाई फजील भाई देखें, उसकी एक ही वजूहत थी कि जो ईद से पहले था ना, ये जितनी फैक्ट्रियाँ थी ना, उनको चलाना उनकी मजबूरी थी मालिकों की, क्योंकि अगर वो नहीं चलाते तो गरीब आदमी ने तो मर जाना था, पहले ही मरा हुआ था। अगर आखिरी दिन भी उनकी ये ना लगती, दिहाड़ियाँ ना लगती, तो उसको प्रोडक्शन ना मिलती और उनको वो जो मज़दूर है उनको मजदूरी ना मिलती, तो वो कैसे ईद को सेलिब्रेट करते। उसकी वजह ये हुई कि कपड़े की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा आ गई, उधर सूतर में भी प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई और कपड़ा यकदम गिर गया। इधर बाज़ार में कोई गाहक नहीं था। पिछली ईद तो छोटी लग गई थी, लेकिन इस वक्त एक भी कपड़े का कारोबार कोई दुकानदार नहीं कह सकता कि मैंने खुशहाली से गुजारा हो। सब ने नुकसान में गुजारा, और ये इतना नुकसान हुआ है कि आम आदमी तो खैर दूर की बात है, जो ख़ास आदमी है उसने भी इस ईद पे ख़रीदारी नहीं की। अच्छा भाई साहब, कोई ऐसी सूरत हाल भी हुई है कि इन हालात की वजह से कोई छोटे दुकानदार जो हैं वो अक्सर देखने में मिलता है कि अक्सर जो छोटा दुकानदार होता है वो तो कारोबार ही छोड़ के कोई और कारोबार करने लग जाता है, तो ऐसी कोई सूरत हाल इन मार्केट जो आपके इर्द गिर्द 4-5 मार्केटें हैं, ऐसा कोई केस देखने में आया? देखें फजील भाई, अभी सुतर मार्केट में एक बंदा बैठा है, उसकी तो आवाज़ आई है कि वो भी काफ़ी सारे पैसे लेके चला गया है। और इधर कपड़ा मार्केट में तो 3-4 आदमियों की पता है कि वो तकरीबन जो है ना वो निज़ाम उनका ख़राब है। और अभी ये जो मार्केट खुली है ना, अभी कितने दुकानदार ऐसे हैं जिनकी दुकानें नहीं खुलनी और वो फारग हैं, क्योंकि इधर इनके अखराजात ज़्यादा हैं, कमाई कम है, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी दुकान का किराया इतना ज़्यादा है, फिर 2-2 मुलाजम, ऊपर से एक पैसे का भी कारोबार नहीं है, तो कहाँ से वो अपने जो क्राइसिस हैं वो पूरे करेंगे। उसका ज़ाहिरी बात है वो बैठेंगे, पार्टियाँ बैठेंगी, कोई किसी का पैसा लेके दौड़ जाएगा। वो जो डिस्टर्ब करेगा एक बंदे को, वो आगे 10 बंदों को डिस्टर्ब करेगा, 10 जो हैं वो 20 बंदों का, ऐसे तो ये क्राइम की शरह जो है वो बहुत बढ़ रही है। गवर्नमेंट को इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये रिलीफ छोटे ताजर को जब तक नहीं देंगे तब तक कोई माशी हालात जो है वो सुधरने तक नज़र नहीं आते। माशी हालात जो हैं वो सुधरने नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो दुकानों के किराए हैं या फिर बिजली के बिल हैं, इसके अलावा मज़दूरों की तनख्वाहें जो हैं वो पूरा करना भी दुकानदारों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताजर तबका, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी आप बताइएगा, क्या कहते हैं आप के जो इस वक्त सूरत हाल है मार्केटों की, आप भी यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं इस मार्केट के,
तो क्या कहते हैं पावरलूम मालकान से बात करें तो वो कहते हैं जी मार्केटों से हमें पैसा नहीं मिल रहा, पेमेंट्स नहीं मिल रही, आखिर वजह क्या है इस चीज़ की? गाहक नहीं आ रहा है भाईजान मार्केट में, मार्केटें खाली पड़ी हैं, कस्टमर कहीं से भी नहीं आ रहा। इससे पहले भी, इसके बाद भी 8 दिन हो गए, अभी आज बाज़ार खुला है, आज भी आधे से ज़्यादा बंद है। बात यह है कि कीमतें कम होने का वजह ये है कि गाहक ही नहीं है। पीछे रेट कम इसी वजह से होगा, गाहक नहीं है। गाहक हो तो फिर रेट तो बढ़े हुए हैं, लेकिन ये कम कर रहे हैं, गाहक ही नहीं है। अभी देखें कि छोटा थोड़ी रास वाला बंदा है जो वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा। अभी वो अपने खा गया, फिर लोगों के खाएगा, फिर भाग जाएगा। काम गाहक ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं। महंगाई इतनी हो गई, अभी वज़ीर-ए-आज़म ने कल परसों का बोला है कि पेट्रोल कम होगा, अभी तक नहीं कम हुआ। ये क्या तरीका है? पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है और कह रहा है कि बाद के पीछे आर्मी मंडी में कम हुआ, हम भी कम करेंगे, अभी तक नहीं कम हुआ। गाहक बिल्कुल नहीं है मार्केट में, परेशानी की सूरत हाल है। पहले लोग थोड़ी रास वाला किराएदार अपने पैसे खा गया खुद के, अभी लोगों के खा रहा है, फिर भाग जाएगा। काम ही नहीं है मार्केट में, काम बिल्कुल भी मार्केटों में नहीं है और सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। और भी यहाँ पर ताजर हैं जी, आप बताइएगा क्या समझते हैं, सूरत हाल क्या है, कितनी देर हो गई है आपको कपड़े के कारोबार से मुंसलिक हुए? मैं तो सबसे पहले 41 चैनल वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वसीम भाई की टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो ताजरों की आवाज़ बन के ना हमारी आला काम तक पहुँचाएँगी। बात दरअसल ये है कि वसीम भाई इन्होंने जो हमारे लीडर हैं, हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने ताजरों से कोई टेबल पे बैठ के बात ही नहीं की। आप भी जानते होंगे पिछली हुकूमतें जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, कर्ज तारो मुल्क सवारो, ताजरों ने साथ दिया। आप फैसलाबाद सारे आप छानबीन कर ले, सबसे ज़्यादा टैक्स ताजर हम बरादरी दे रही, ताजर बरादरी दे रही है। कोई मुश्किल पेश आती है तो कर्ज उतारो, हम कर्ज इन्हें पैसे देते हैं। ये हमारी कोई सोच ही नहीं रहे, अपनी इनको खानी पड़ी हुई है। गरीब आदमी बिल्कुल मर चुका है, जैसे मेरे पहले भाई बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मर चुका है। ना कस्टमर के ना गरीब आदमी में सकत ही नहीं कि वो सूट लेकर सिलवा ले। एक आम सादा सा सूट 1000 रुपये का है, ऊपर से सिलाई 1200 रुपये है, तो वो क्या सूट नया सिलाएगा, वो क्या ईद पे पहनेगा, वो कपड़ा उसने क्या ख़रीदना। वो तो पहले बेचारा ये सोच रहा है मैं घी ले लूँ, दालें ले लूँ, ये कर लूँ, वो अपना बच्चों का रोटी का इंतज़ाम कर सकूँ, उसने सूट क्या सिलवाना, जूता क्या लेना है। तो इसी वजह से ये है कि इन्होंने महंगाई बहुत की है। ये हमारे आला काम को चाहिए कि मजदूर बंदे को, गरीब आदमी को रिलीफ दे, फिर चाहे 100 साल हुकूमत करते रहे हमारे ऊपर, कोई बात नहीं है। जब गरीब आदमी का एक पहिया चल रहा है, जब गरीब आदमी डिस्टर्ब होना तो सारा निज़ाम वसीम भाई बिल्कुल चौपट हो जाना है। जब निज़ाम जो है गरीब आदमी के जो परेशान होने से वो मुतासर होता है, हुकूमत जो है वो अगर रिलीफ दे तो कारोबार बेहतर तरीके से चल सकते हैं। जी आप बताइएगा क्या समझते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, कारोबारी तबके की क्या मुश्किलात हैं, छोटे ताजरों की क्या मुश्किलात हैं, जो हल हों तो कारोबार का पहिया जो है वो चल सकता है? देखिए जी, सूरत हाल ऐसी है कि भी दुकानदार बहुत परेशान हैं और गाहक नहीं आ रहा है। गाहक कैसे आए? वो दूसरे शहर से आता है, उसको किराया बड़ा इतना लग जाता है कि भी तकरीबन 1000-1200 रुपये तो उसको किराया चाहिए। फिर वो इधर पहुंचेगा, इधर आकर देखेगा रेट ज़्यादा है, उसकी सकत नहीं है ख़रीदने की। सकत पहले वो लेकर जाता था कपड़ा 100 रुपये मीटर, अभी उसका दाम 200 रुपये मीटर है, डबल हो गए हैं रेट। वो कैसे ख़रीदारी करेगा और कैसे लेकर जाएगा? उसकी इस्तात ख़त्म हो गई। जितने पैसे वो लेकर आता था उसको कुछ भी नहीं बनता। मसलन कि वो कपड़ा लेने आता है, 1 सेट लेना है, उसने 2 सेट लेने हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतने भी ले सके। वो थोड़ा सा माल लेकर जाता है, उसमें से रोटी कमाने की कोशिश करता है और उसमें भी उसका गुजारा नहीं होता। और मज़दूर जो है ना, वो मज़दूर आता है, मज़दूर की भी अपना उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो परेशान है। गरीब आदमी बहुत परेशान हो चुका है और ताजर बरादरी तो बहुत परेशान है, क्योंकि दिन ब दिन रेट कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हुकूमत का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी ऊंच नीचे हो रही है, कभी वो उसको गालियाँ दे रहा है, वो उसको गालियाँ दे रहा है, वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये सूरत हाल ऐसी है कि भी ताजर बरादरी परेशान हो चुकी है। ताजर बरादरी जो है वो परेशान है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर हैं जी, शेख साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एंड ऑफ में एक ही बात करूंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी जवाल पजीर हो गई है कि हमारी आने वाली नस्लें ये ना पूछें कि कभी टेक्सटाइल पाकिस्तान में हुआ करता था। इस स्टेज पर पहुंचती जा रही है, तो इस पर तवज्जो दें। ये मुल्क के रीढ़ की हड्डी है, ये टैक्स के लिए है, ये मज़दूरों के लिए है, ये हमारे घरों के लिए है, ये सब बंदे के लिए बेहतर है। जी जो हुकूमत है वो इस तरफ तवज्जो दे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो पिछली हुकूमत थी
और उससे पिछली हुकूमत ये मौजूदा हुकूमत कि फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाए, छोटे ताजर बड़े कैटेगरी बना दी जाए। ये फ़िक्स टैक्स अभी तक नहीं कोई हुकूमत आ रही। इनको खुदा का वास्ता है कि ये फ़िक्स टैक्स लगा दें और सब ताजर छोटे दुकानदार भी टैक्स देंगे। आपकी मेहरबानी जी। जो ताजर हैं उनकी परेशानियां ये हैं, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमतें जो हैं वो कोई भी हों, सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी तो नाजरीन, आज बात हो रही है फैसलाबाद के इंडस्ट्री के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, लोकल मार्केटें हैं, कपड़ा मार्केटें हैं, उनकी क्या सूरत हाल है और रेट्स जो हैं वो हालिया दिनों में कपड़े के जो हैं वो 10 से 15% नीचे आ चुके हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है, और दूसरी जानिब जो पावरलूम सेक्टर है वो भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। तो पावरलूम सेक्टर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे मौजूद होंगे। उनसे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि आखिर वजूहात क्या हैं कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रही है। रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या आप समझते हैं कि जो लोकल इंडस्ट्री है ये एक हब है कारोबार की? फैसलाबाद में लाखों की तादाद में मज़दूर तबका पावरलूम सेक्टर के साथ वाबस्ता है, क्यों हुकूमत की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही? पावरलूम सेक्टर जो है वो तबाही की तरफ दिन ब दिन जो है वो धकेला जा रहा है, क्या समझते हैं? देखिए जी, तमाम हुकूमतें हम तो समझते हैं, चूँकि हम एक अरसा दराज से बिज़नेस भी कर रहे हैं और बिज़नेस पॉलिटिक्स में भी हैं, कि तमाम लोग जब हुकूमत में आ जाते हैं, अपोजिशन में उनके नारे कुछ होते हैं, हुकूमतें आके सबका रवैया और सब का एक ही तरह का उनका माइंडसेट हो जाता है, और वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ यस मैन, अच्छा बोलने वाले लोग रखते हैं, जिसकी वजह से असल मसाइल जो हैं वो उन तक पहुंचते नहीं, और इसलिए वो चीज़ें, वो मसाइल बढ़ते बढ़ते किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी मामले में वो बेतहाशा ख़राबी का बायस बनते हैं। यही वजह है कि आज जो पावरलूम इंडस्ट्री है, जो आज से साल डेढ़ पहले अच्छी सूरत हाल पर जा रही थी, गुज़िश्ता हुकूमत ने भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, स्टेक होल्डरों से कभी किसी ने मिलना गवारा नहीं किया, चांद एक मंजूर नज़र लोगों को मिले, और मौजूदा हुकूमत ने भी उनकी कोई प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही कि वो जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलावा वो स्मॉल इंडस्ट्री को भी मिलेंगे। पावरलूम इंडस्ट्री के किसी नुमाइंदगी की जो है वो पहुंच नहीं है, और उसकी वजह से हालात ये हैं कि बिजली के रेट्स में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, दूसरे सरचार्जेस हैं, इनमें इजाफा होते होते बिजली की बेसिक कीमतों में इजाफे के बाद 40 रुपीज़ पर यूनिट रेट आ गया। इसमें आपकी कोई भी इंडस्ट्री वो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। आगे जो बिल आपको आएंगे जुलाई के बाद, उनमें आप देखेंगे कि इंडस्ट्री जगह जगह बंद हो जाएगी, और इसके बाद जो मुआशी सूरत हाल है, मुआशरती सूरत हाल है, मार्केटों की सूरत हाल है, जो फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट है, पंजाब भर से व्यापारी जो है यहाँ कपड़ा लेने आते हैं, लेकिन पिछले 3 माह के अंदर सियासी चपकलशों और दूसरी हमारी मुआशरे की वजह से, महंगाई की वजह से, वो इनकम जो इनपुट थी हमारे आड़ती हजरात की वो नहीं है। यहाँ पे कपड़े की इस वक्त जो डिमांड है ना रंगे हुए कपड़े की है, जिसकी वजह से हमारी डाइंग प्रिंटें बंद हो रही हैं, हमारी एम्ब्रॉयडरी बंद हो रही है, और ना ही कोरे कपड़े की 1 मीटर की भी जो है वो डिमांड है। उसकी वजह से जो हमने पहले माल जो है वो बेचे हुए हैं, वो उनकी पेमेंट्स नहीं आ रही। जो पहले सौदे किए हुए थे पावरलूम फैक्ट्री मालकान ने, वो सौदे जो हैं अब माल इतना कपड़े का रेट गिर गया है, 100 रुपये कीमत वाला कपड़ा जो है 85 रुपीज़ 84 रुपीज़ पर मीटर दस्याब है, वो हमारी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। तो उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ, मालकान, मज़दूर, हमारे जो व्यापारी ताजर हजरात हैं, ये सारी की सारी चेन जो है वो बेतहाशा मुतासर है, और इसमें हम बेबसी ही है। आपने बाज़ारों में बेतहाशा प्रोग्राम किए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बेतहाशा प्रोग्राम किए, आपने अपनी आंखों से देखा कि ना बाज़ारों में कोई ग्राहक है, ना आपने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर हर फैक्ट्री जो है, हर एक फैक्ट्री जो है वो तकरीबन अपनी 60 से 65% कैपेसिटी पे चल रही है। अच्छा रामे साहब, आप ये अभी बताइएगा, नाजरीन को भी पता चलना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी कम हो चुकी है, कितनी प्रोडक्शन थी आपकी और अभी कितनी डिमांड है मार्केट की?
देखिए जी, हमारी जो प्रोडक्शन है, एक तो एक्सपोर्ट के मुतासर होने से जो एक्सपोर्ट सेक्टर की वीविंग है उसके अंदर भी जो ऑटो शटरलेस लूम थी वो 20% से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कम है कि आगे ऑर्डर्स नहीं है, उनको उसका मुनासिब कन्वर्जन रेट नहीं मिल रहा। जो हमारी पावर लूम थी वो तकरीबन 30 से 35% बंद हो चुकी है। वर्कर जो है, एक तो उसके बाद फिर आपको 4 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है और उसकी वजह से आप तकरीबन इस वक्त मैं समझता हूँ कि 40% प्रोडक्शन कम है। 1 करोड़ 20 से 30 लाख मीटर जो प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री थी, इस वक्त वो इंडस्ट्री शायद 90 लाख मीटर रोज़ाना कपड़ा बनाती होगी। ये एक बेतहाशा मंदे का, बहरान का शिकार है। इसमें हमारा लिक्विडिटी क्रंच है कि हमारे पास इस वक्त मार्केट के अंदर सरमाया नहीं है जिससे हमने जान ख़रीदना है। कपड़ा जिसने हमसे लिया है उसने हमें कपड़े की अदायगी करनी है, हमने बिल्स देने हैं, हमने अपने वर्कर्स की तनख्वाहें देनी हैं। ये एक सारा सिलसिला होता है कि अब वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए और बिल्स देने के लिए हमें अपना कपड़ा मार्केट में मजबूरन फेंकना पड़ता है। अपने आड़ती की मनमानी कीमत के ऊपर हम फ़रोख्त करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान बेतहाशा है। और ईद के बाद आज देखिए कि 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, ईद के बाद फैक्ट्रियां नहीं खुल रही। उसकी वजह यह है कि मालकान की तो दुआ है कि यार फैक्ट्रियां खुले ही ना, क्योंकि इतनी महंगी बिजली में और जब मार्केट में आपको नया पैसा नहीं मिलेगा, नया सौदा नहीं आपके पास आएगा, तो आप जान किस तरह ख़रीदेंगे? जान आपको कैश लेना है। तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। ये हुकूमत को चाहिए, मीडिया के ऊपर हम चीख व पुकार करते हैं, आप हुकूमती नुमाइंदों से इंटरव्यूज़ करते हैं, लेकिन किसी की रसाई जो है मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसला साज हैं उन तक नहीं है। इसलिए मायूसी भी है और हम आने वाले वक्तों में भी इस तकलीफ़ को, इस परेशानी को, इस बहरान को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अच्छा रामे साहब, बेहतरी कहाँ पर लाने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं कि कैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूम मिले, मज़दूर तबके को उसका रोज़गार मिले और इंडस्ट्री जो है वो कामयाबी की तरफ अब गामज़न हो? देखिए जी, हर एक मुल्क ने अपने थिंक टैंक्स बनाए होते हैं। डिफेंस के थिंक टैंक्स होंगे, आपके इकोनॉमी के थिंक टैंक्स होंगे, आपके बाकी शोबाजात के अंदर, जिन्होंने मुल्क को आगे लेकर चलना है, मुल्क की 20 साल 30 साल आगे की प्लानिंग करके आपको देनी है। तो वो जब हुकूमतें चेंज होती हैं, जब आपका सियासी मंजरनामा चेंज होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर नए सिरे से प्लानिंग शुरू हो जाती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग हम लोग करते हैं। आज किसी चीज़ के ऊपर अगर हम बिजली के ऊपर या गैस पे सब्सिडी दे रहे हैं, नई हुकूमत पता नहीं वो देती है कि नहीं देती, हर एक की पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। कोई भी हुकूमत वाज़े तौर पे आपको ट्रेड पॉलिसी नहीं दे सकी, जो वो नाकामी है मैं समझता हूँ। तो ये हुकूमतें जो बदली जाएँ, जो मर्ज़ी हो पाकिस्तान में, लेकिन अदारों को एक मजबूत थिंक टैंक्स बनाने पड़ेंगे जो बिल्कुल लोगों की और उस मईशत की, उस इंडस्ट्री की, उन हालात को नब्ज़ के ऊपर जिनका हाथ हो, ताकि लॉन्ग टर्म प्लान कर सके पाकिस्तान में। ये हुकूमतों की चेंज होने से सियासी मामलात में जो ख़राबियाँ आ रही हैं, इसके हमारी इकॉनमी को इसके ऊपर बिल्कुल बेस नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमतों के बदलने से जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ जलसे हैं, जुलूस हैं, हड़तालें हैं, सियासी कशमकशी हैं, इलेक्शंस हैं, नहीं हो रहे। पेट्रोल की कीमतें देखें किधर चले गई हैं। एक तो गरीब आदमी का, मज़दूर का वैसे चूल्हा बंद हो रहा है, ऊपर से जब रोज़गार के मौके जो हैं कम होंगे, तो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती की बात है। दुनिया तरक्की याफ्ता दुनिया है, दुनिया के अंदर ऐसे नहीं होता। लोग अपनी इंडस्ट्री को, अपने मज़दूर को, अपने लोगों की प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए काम करते हैं। यहाँ अगर 6% वो कह रहे थे या 5.4% ग्रोथ रेट है, तो उसको दनिस्ता कम करने की कोशिश की गई है ताकि इम्पोर्ट्स कम हो, जबकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत थी। हमें $20 अरब एक्सपोर्ट लेके जानी चाहिए थी। हैम टेक्सटाइल जो दुनिया का सबसे बड़ा हमारा टेक्सटाइल का मेला था, वहाँ पे पाकिस्तान के 120 एक्सपोर्टर्स गए हैं। उनको अच्छे वहाँ के ऊपर जो है उनकी इंक्वायरीज़ आई हैं, फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। लेकिन आगे अगर आप बिजली की कीमतें नहीं होंगी, गैस की कीमतें जो आसमानों से बात करेंगी, तो किस तरह हम ऑर्डर्स दे सकेंगे? वो मंडियाँ जो हमने कोविड के कैप्चर की थी, उनके ऊपर हमने अपना माल भेजा था, आज वो दोबारा ग्राहक जो है, हमारा बायर जो है, वो दोबारा उन्हीं के पास जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है। हमारी इंडस्ट्री को जो है सस्टेन करने के लिए हुकूमतों को सियासी मामला से बालातर होकर एक इकोनॉमिक थिंक टैंक बनाना होगा जो पाकिस्तान के साथ वफादार हो और पाकिस्तान की सोच सके।
पाकिस्तान के साथ वफादारी हो, पाकिस्तान अपने मुल्क का सोचें। जैसे ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलते हैं एक्सपोर्ट के हों या फिर लोकल इंडस्ट्री जो है, जैसे पाकिस्तान का काम जो है वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है, लेकिन सहूलियात सनतकारों को वैसी नहीं दी जाती कि जिससे इंडस्ट्री को बूम हासिल हो सके। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है, हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है, हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात करेंगे हम मज़दूरों से कि मज़दूरों के रोज़गार की क्या सूरत हाल है। मार्केटों के अंदर आते हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि गाहक ना होने के बराबर होते हैं, और जो पावर लूम मालकान हैं उनसे बात की गई तो वो भी परेशान हैं कि मार्केटों में उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ है कि गाहक नहीं हैं, पेमेंट्स नहीं मिलती। तो जो मज़दूर तबका रोज़गार के लिए मार्केटों का रुख करता है, क्या उनकी सूरत हाल क्या है रोज़गार की? मज़दूर मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं मार्केटों में, क्या रोज़गार की सूरत हाल है? दिहाड़ी लगती है, नहीं लगती? क्या दिहाड़ी कोई नहीं लग रही जी। आजकल तो इतनी महंगाई का दौर है कि ऊपर वाला तबका जो है वो भी तकरीबन यानी बिल्कुल परेशान है, तो निचले वाला तो परेशान होगा ही, क्योंकि वो उन लोगों ने काम करना है तो हमने उनसे मजदूरी लेनी है। तो जब वो ही परेशान है, काम नहीं आ रहा ऊपर ही, तो नीचे कैसे काम होगा? तो उसके बावजूद महंगाई इतनी ज़ोरों शोर से है कि रोज़मर्रा जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अशिया हैं, वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि घी जो है वो भी बंदे की यानी इस्तात से बाहर निकल चुका है। उसके अलावा आटा, दाल, जिस चीज़ को देख लो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो ये कुर्बानी आई है, तो इस पे पहले लोग गोश्त बांटते थे ज़्यादा मिकदार में, तो अब किसी ने बांटना ही नहीं। थोड़ा बहुत बांटा है तो वो जब किसी गरीब आदमी को मिला भी है तो उसके पास कितना घी के पैसे नहीं थे कि वो घी में पका सके। उसने वो पानी में उबाल कर और मिर्च डालकर, थोड़ी सी नमक डालकर उसको उबाल कर खाया। तो इस महंगाई को कम किया जाए ताकि लोग जो है ना आप यहाँ पर आते हैं, कितना रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पैसे कमा लें? हम 500-600 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं जी। तो 500-600 में आप देख लें कि घर का सर्कल चलता ही नहीं। फिर उसके बाद किराए हैं वो इतने बढ़ चुके हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से कि वो किरायों में आधे पैसे तो किराए में लग जाते हैं। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो घर की अशिया की, घर की ज़रूरी जो खाने पीने की है वो भी बंदा नहीं ले पाता। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं जी। तो गुजारा कैसे होता? गुजारा बहुत मुश्किल से ही होता है जी। तो मेरे चलो आपको बताया ना कि जो गोश्त मिला है वो पानी में उबाल कर खाया। तो ऐसे ही है कि रोटी ले ली, उसको मिर्च लून जो है उसमें भून कर बच्चों को खिला दिया। बहुत मुश्किल जी, सूरत हाल जो है वो बदतर होती जा रही है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि मज़दूर का एक तो रोज़गार नहीं है और दूसरा महंगाई की वजह से ख़रीदारी करना भी मुश्किल है। और भी मज़दूर हैं। जी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? दिहाड़ी लगती है, नहीं लगती? रोज़गार मिलता है या नहीं? ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 500-600 ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਡੇਲੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਮ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। 600 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ, 200 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 600 'ਚ ਘੇ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਲੈ ਲਓਗੇ? कोई चीज़ इदां दी नहीं लै होंदी जिहड़ी घर चल सके। ये तरले ही है बस। तो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ मार्केट में आते हैं तो अगर रोज़गार कम मिलता है, गुजारा कैसे होता है? कितने बच्चे हैं? भाई मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। गुजारा ऐसे होता है कि किसी के 2000 ले लिया, किसी 1000 ले लिया। कभी वापस उनको नहीं करने तो लारे ला देते हैं, अज दिने कल दिने आ, सीधी जी गल आ। वो इदां ही लारे लांदे लांदे साल आ जाता वा। ठीक है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? हुकूमत से मुतालबा यही है चीज़ों का रेट घट करो। जिदे कोई चाहिए वो अगों यही कहता यार पिछों रेट वधे आ। वो पिछे असीं कित्थे चल जाइए? हुण हर वेले DCO DPO दफ्तर जाके करिए, हड़तालां करिए या कुछ होर करिए भी भाई ऐ हो गया फलाह हो गया। वो इन्ने वेले तो नहीं साडियां गल्लां सुनन। उन्होंने चुक के सानूं अंदर बंद कर देना, यही कहना भी तुसीं रोड बंद करदे ऐ करदे आ। ये हुकूमत नूं चाहीदा चीज़ां घट करन, जिहड़ा हर बंदा सुकून दे नाल अगर कोई ताजर आ वो भी तदे कारोबार करेगा ना, अगर उन्होंने पिछों कोई रिलीफ मिलेगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ चल जाओ कहता पिछों रेट वध गया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ चल जाओ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। हर बंदे को रेट का ही रौला कि रेट वध गया। किस तरह रेट घटनगे? जी, मज़दूर जो हैं वो शदीद परेशान हैं और भी यहाँ पर हैं मज़दूर। जी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की या कारोबार की मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
महंगाई की तो सारे सूरत हाल आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ महंगाई है। जिस किसी के पास चले जाए महंगाई, वो हर तरफ महंगाई बढ़ी हुई है, किसी को कहा ही नहीं जा सकता, हर कहता है जी पीछे से महंगाई है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इसके मतलब कोई गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे, उसको लिए अच्छा रिलीफ दे, महंगाई कम करे। बस कह रहे हैं जी, कर रहे हैं। और रोज़गार की क्या सूरत हाल है कपड़ा मार्केटों के अंदर मज़दूरों के? हाल आपके सामने है, ईद के बाद आए हैं, बैठे हुए हैं, मौसम बाहर बारिशें हैं, गाहक है कोई नहीं। हर तरफ गाहक से कोई लेने देने का पूछते हैं तो बारिशें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, काम है कोई नहीं, बस चुप करके सब्र शुक्र कर रहे हैं। अगर दिहाड़ी नहीं मिलती तो घर का गुजारा कैसे होता है? ये तो बस अल्लाह ताला ही चला रहा है निज़ाम, कहीं इधर से कभी उधर से ये निज़ाम चल रहा है। शुक्र अल्लाह का, निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन महंगाई हर तरफ बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मज़दूरों के लिए सूरत हाल जो है वो इस वक्त बदतर होती जा रही है और मज़दूरों का कहना है कि बस वो गुजारा कर रहे हैं और यहाँ पर और भी मज़दूर हैं। जी आप बताइएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की और मज़दूरी मिलती है मार्केटों में? यहाँ पर जो मज़दूर हैं शदीद परेशान हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। जी आप बताइएगा मार्केटों की क्या सूरत हाल है? मार्केट में शदीद मंदा है, कारोबार तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। जब से ये महंगाई हुई है, हर इंसान की अस्तात नहीं रह गई कि वो कपड़ा ख़रीदे। और फिर मज़दूर तबका यहाँ पर आता है रोज़गार के लिए, दिहाड़ी लगती है नहीं लगती? नहीं लगती। गुजारा कैसे? गुजारा है जौन सी को बेचारे दिगा दुगा बनते हैं तो रोटी खा के चले जाते हैं। बच्चे कैसे घरों में गुजारा करते? पता नहीं जी, ये अब उनकी मसला है, उनको पता होगा कि वो कैसे गुजारा करते हैं। उधार खा लिया, कदे इधरों फड़ लिया, उधरों। नहीं, बच्चे तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप घर में जाते हैं बगैर, जब दिहाड़ी नहीं लगती पैसे के बगैर जाते हैं तो फिर कैसे गुजारा? बात फिर यही होता है भाई, बंदा घर की कोई चीज़ बेचता है, किसी से उधार पकड़ता है, इस तरह अपना वक्त ही गुजारा करना उन्हें। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? यही कि हुकूमत हर चीज़ के रेट वापस से पिछली सतह पर नीचे लेकर आए। जो पेट्रोल वगैरह या ये कुकिंग ऑयल, इतनी चीज़ें, और बिजली खास करके बिजली ने बहुत ज़्यादा मसला खड़ा। कितना बिल आता है आपको महीने? बहुत बंद। मुझे घर का बिल 17-18 हज़ार आ जाता है। कितने मरले का घर? मेरा 6 मरले का। अच्छा, तो आप उसमें 17-18 हज़ार AC चलाते हैं? हाँ, एक AC चलता है। तो क्या समझते हैं कि बिजली के रेट्स जो हैं वो कम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इतनी बिजली तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो 2.5-3 मरले वाला होता 8 हज़ार 10 हज़ार का बिल होता, तो किस तरह का गुजारा करे बेचारा? जी, मज़दूर तबका जो है वो परेशान है, दुकानदार भी ख़ुद परेशान है। बिजली के बिल हों या फिर आम जो अशिया ख़ुर्दनोश हैं उनकी कीमतें हों, वो बढ़ने की वजह से शदीद परेशानी का आलम है। और यही मुतालबा किया जा रहा है मज़दूरों की जानिब से कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पर कंट्रोल करें। और जी आप बताइएगा क्या सूरत हाल है कपड़ा मार्केटों की? मज़दूरी के हवाले से क्या कहेंगे? मज़दूरों को यहाँ पर आपको रोज़गार मिलता है और उससे गुजारा हो जाता है घर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरत हाल महंगाई की है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। या घर का खर्चा चला लें या राशन पानी देख लें या कपड़े। इस बार तो ईद भी ऐसी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है आवाम की। तो रोज़गार पूरे नहीं हो रहे, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। और महंगाई को कम किया जाए। ईद पर नए कपड़े जो हैं वो भी नहीं बनाए जा सके, बच्चों को भी ऐसे ही जो ईद है वो देखनी पड़ी है। और भी यहाँ पर हैं मज़दूर। जी आप बताइएगा इस वक्त रोज़गार की क्या सूरत हाल है, घरों का कैसे गुजारा होता है, मज़दूर को रोज़गार मिल रहा है? सर ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। जी, आम शहरी हों या फिर मज़दूर हों सभी परेशान हैं। दुकानदार तबका परेशान है, पावरलूम मालकान परेशान है। और एक ही सबका मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करे,
दुकानदारों का, ताजरों का और पावरलूम मालकान का ये मुतालबा है कि इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो हैं वो उनको कम से कम किया जाए और रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए उनका ऐलान किया जाए, ताकि फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो चलता रहे, लोकल इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे, इससे जुड़ा मज़दूर तबका जो है उसका रोज़गार जो है वो भी चलता रहे। ये तमाम तर मुतालबात जो हैं वो मज़दूरों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से और पावरलूम मालकान की जानिब से किए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि पॉलिसीज़ में अगर बेहतरी लाई जाए तो कारोबार दोबारा से जो है बेहतर तरीके से चल सकते हैं। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।